नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द डेंटल स्माइल स्पॉट में। मैं डॉक्टर तुलिका, मुख्य एवं दंत रोग विशेषज्ञ, आज फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में जानकारी लेकर। एक ऐसी डिजीज़ जो कि पहले काफ़ी रेयर हुआ करती थी, बट आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 ये काफ़ी पेशेंट्स में देखी जा रही है, स्पेशली ऐसे लोग जो रिसेंटली कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक फंगस की। तो पहले यह इन्फेक्शन ऐसे ही लोगों में पाया जाता था जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती थी और ऐसे लोग जो कि सॉइल वर्कर्स होते थे। बट आज के समय में कोविड-19 के कारण लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो गई है, जिसके कारण से ये जो डिज़ीज़ है ये काफ़ी लोगों में मिलने लग गया है। तो आइए बात करते हैं, क्या है ये ब्लैक फंगस डिजीज़, इसके कारण क्या हैं, ये किन पेशेंट्स में ज़्यादातर मिल सकता है और इसके बचने के क्या उपाय हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बात करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस होता कैसे है। तो बेसिकली ये एक ब्लैक फंगस से होता है या ब्लैक मोल्ड से होता है, जिसे कि हम म्यूकोरमाइसिटीज़ कहते हैं। तो ये म्यूकोरमाइसिटीज़ हमारे इन्वायरमेंट में ही पाया जाता है, जैसे कि मिट्टी में या सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर्स में, सड़ी गली पत्तियों में या एनिमल डंक में। ये मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। पहला जो कि सबसे कॉमन है वो है राइनोसेरेब्रल। ये 39% ऑफ पेशेंट्स में पाया जाता है। अन्य जो इसके टाइप्स है वो है पल्मोनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और डिसेमिनेटेड। इन 5 टाइप्स के अलावा कुछ और भी वेरिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड रीनल इन्फेक्शंस। ये काफ़ी रेयर इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें कि आपकी किडनी एवं आपके पाचन तंत्र को भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो सबसे कॉमन टाइप है राइनोसेरेब्रल, ये आपके नोज़ को, आपकी ओरल कैविटी को, आपके पैरानेजल साइनसेस को और आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो ये साइनस या पैरानाइजल साइनस क्या होता है? ये आपके चेहरे के हड्डियों में एवं नाक के आसपास कुछ एयर फिल्ड एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जिनमें कि इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो आप बात करेंगे कि इस ब्लैक फंगस डिजीज़ या म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या हैं या सिम्टम्स क्या हैं। सबसे कॉमन सिम्टम या लक्षण जो है वो है नोज़ में ब्लॉकेज होना या नाक में कंजेशन होना। इसके अलावा आपके नाक में, आपके मुख के अंदर या आपके आँखों के आसपास काली पपड़ी जैसी परत दिखना। इसके अलावा आपके फेस में एक तरफ सूजन आना या आपको नम्बनेस महसूस होना भी इस डिजीज़ के एक लक्षण है। इसके साथ साथ कभी कभी आपके नाक से डिस्चार्ज भी हो सकता है और ये ब्लैक कलर का डिस्चार्ज मोस्टली देखा गया है। इसके अलावा आपके मुंह में दर्द होना, आपके दांतों में दर्द होना एवं आपके दांतों में लूजनिंग होना। इसके साथ साथ ये आपके तालू एवं जबड़ों को भी इन्वॉल्व करता है। इन सारे सिम्टम्स के साथ आपको फीवर एवं हेडेक भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कभी कभी आपके त्वचा पे काली पपड़ी जैसी परत दिखना या आपके रक्त की धमनियों में थ्रोम्बोसिस होना या ब्लॉकेज होना। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि आप रिसेंटली कोविड से रिकवर हुए हैं और आपको ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। अब हम बात करते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोन हैं या जिनको ये ब्लैक फंगस डिजीज़ होने का सबसे ज़्यादा डर होता है। तो सबसे पहले जो पेशेंट इस कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट। तो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा क्या होता है, सबसे पहले कि उनके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल बहुत ही हाई होता है और उनका इम्यून सिस्टम जो है या रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है हमारे शरीर की वो स्लो होते हैं, जिसके कारण कोई भी इन्फेक्शन उनके शरीर में बहुत ही तेज़ी से फैलता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स दिया जाता है, जैसे कि जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ऐसे पेशेंट्स में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही लंबा आईसीयू स्टे अगर है तो ऐसे पेशेंट्स भी बहुत प्रोन होते हैं ब्लैक फंगस डिजीज़ के लिए। अलावा एचआईवी एड्स से ग्रसित पेशेंट की भी रोग प्रतिरोधक प्रणाली बहुत ही क्षीण होती है, तो ऐसे पेशेंट भी इस डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोन है। नाउ अगर हम इस समय की बात करें तो कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज़ से रिकवर्ड पेशेंट में ब्लैक फंगस डिजीज़ देखने को मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है?
आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो कि आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है और अल्टीमेटली आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कोरोना वायरस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए समटाइम्स जिनके लंग्स बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं उनके लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके लंग्स में सूजन कम हो सके। तो ऐसे पेशेंट में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण से वो ब्लैक मोल्ड डिजीज़ या म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। पहले 3 वीक आपके कोविड रिकवरी के बहुत ही क्रूशियल हैं, तो हमेशा ध्यान रखें अगर आप कोरोना वायरस डिजीज़ से रिसेंटली रिकवर हुए हैं तो पहले 3 वीक अपना अवश्य ध्यान रखें, अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें। याद रखें इस डिज़ीज़ के लिए कुछ अलार्मिंग कंडीशंस हैं, जैसे कि बहुत ही लॉन्ग टर्म से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, लॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी या किसी पेशेंट का किसी अन्य कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना। किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। अब हम बात करेंगे कि ये फंगस आपके शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, मतलब पैथोजेनेसिस क्या है इस डिजीज़ की। तो बेसिकली ये फंगस आपकी रक्त की धमनियों में घुस के वहाँ पे खून का थक्का या ब्लड क्लॉट बना देता है, जिसके कारण से उस एरिया में आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और सेल डेथ हो जाता है। तो जब आपके आँखों में इन्फेक्शन होता है इस ब्लैक फंगस का, तो ये आपके आँखों की रक्त धमनियों में थ्रोम्बोसिस या क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण से आपके आँखों में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और अल्टीमेटली आपके आँखों में ब्लाइंडनेस हो सकती है। यदि ये आपके आँखों को इन्फेक्ट कर चुका है तो ब्रेन को इन्फेक्ट करने में इसको सिर्फ 24 से 48 आवर्स लगते हैं, जिसे कि हम बहुत ही क्रूशियल समय मानते हैं। इस डिजीज़ से रिलेटेड मोर्टेलिटी रेट जो है वो ऑलमोस्ट 50% है, अर्थात मृत्यु दर 50% है। बट यदि ये आपके आँखों को इन्वॉल्व कर लेता है, ये इन्फेक्शन यदि आपके आँखों में हो जाता है तो मृत्यु दर 80% हो जाती है, और यदि ये आपके ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है तो मृत्यु दर 95 से 100% हो सकती है। इसीलिए इस बीमारी का जल्दी डायग्नोस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट जो है वो है आपके ब्लड शुगर का टेस्ट, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट, आपके नेज़ल स्वैब जिससे कि KOH स्टेनिंग करके फंगस का पता लगाया जा सके। इसके अलावा MRI एंड CT स्कैन जिससे कि ये इन्फेक्शन कितने एरिया को इन्वॉल्व किया है उसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा बायोप्सी। तो हमेशा याद रखें इनिशियल सिम्टम्स के समय ही किसी भी तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने से ना डरें। अब हम बात करेंगे इस इन्फेक्शन या इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। तो इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है एंटी फंगल थेरेपी अलॉन्ग विद द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इन्वॉल्व रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि एंटी फंगल दवाओं के साथ आपके स्किन का या आपके फेस का जो भी एरिया इन्फेक्टेड है उसको सर्जिकली हटा दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतना कम इन्वेसिव ट्रीटमेंट होगा। एंटी फंगल मेडिकेशंस जैसे कि एम्फोटेरिसिन B आपकी डिजीज़ की सिविरिटी के अनुसार आपको दिए जाते हैं। कृपया किसी भी मेडिकेशन को लेने से पहले अपने डॉक्टर को अवश्य संपर्क करें। अब जैसा कि हम सभी को पता है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम बात करेंगे कि हम इस डिज़ीज़ को रोक कैसे कर सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल, अर्थात यदि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर से समय समय पर संपर्क करते रहें। इसके अलावा यदि आप स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दवाएं ले रहे हैं तो उनका सेवन कम करना है। फिर से दोहराना चाहूँगी कि किसी भी दवा को अपने डॉक्टर से पूछे बिना डिसकंटिन्यू ना करें। इस डिज़ीज़ के प्रिवेंशन के लिए जनरल साफ़ सफाई या जनरल क्लीनिनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप सॉइल से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं या आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो उस वक्त लॉन्ग स्लीव के शर्ट्स या ट्राउजर्स पहने एवं ग्लव्स अवश्य पहने। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ थॉरो स्क्रब बाथ। मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल नेज़ल स्प्रे का यूज़ करें जैसे कि बीटाडीन नेज़ल स्प्रे। इन सभी चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं तो इस डिज़ीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। याद रखें कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ये दोनों चीज़ें इस डिज़ीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में पता लग सके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। आशा करती हूँ ये वीडियो इस डिज़ीज़ की अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन में आप सभी को हेल्प करेगा। यदि आपको ब्लैक फंगस से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे मैसेज कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी, मास्क अवश्य पहनें, सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।